पहले एक टर्म सिर्फ हैकिंग पता थी, पर जब मैंने साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा रिसर्च करा पढ़ा, तब पता चला ये बहुत बड़ी फील्ड है, आईटी फील्ड में बहुत एडवांसिंग फील्ड है। और इंटरव्यूज मेरे ख्याल से देते रहने चाहिए, उससे पता चल जाता है कि क्वेश्चंस कैसे पुट अप होते हैं। तो वहाँ पे कोर्स बहुत एकदम ऐसा लग रहा था बेसिक से नहीं था। वो डायरेक्ट सिक्योरिटी पढ़ा रहे थे, जबकि मेरे को पहले बेसिक्स कंप्लीट करना था अपना। एक ये बहुत डिफरेंस था। और यहाँ पे ट्रेनर्स का सपोर्ट, मैंने फीडबैक जब लिए तो यहाँ पे भी पता चला यहाँ पे अच्छे से कराते हैं। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ विधु हैं और विधु ने अभी इनोवेटर इन्फोसेक प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन किया है, राइट। सो विधु से जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी में विधु की जर्नी कैसी थी और विधु ने क्या क्या सीखा साइबर सिक्योरिटी में। जब ये शुरुआत में आए थे तो इनको क्या आता था, क्या इन्होंने चैलेंजेस फेस किए। ये एक्चुअली में हम ये सेशन इसलिए रखते हैं ताकि जो लोग करियर बनाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं, जो साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर ग्रोथ देख रहे हैं, तो उनको क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, हम उन्हीं लोगों से पूछते हैं जिन्होंने एक्चुअली में वो फेस किया है। मतलब आप विधु थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से आए हो, कैसे, मतलब आपने बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ से हो, इनफैक्ट आपको साइबर सिक्योरिटी का कहाँ से पता लगा कि अब साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहिए। सर विधु दिवाकर नाम है और मैं दिल्ली भजनपुरा से बिलोंग करता हूँ। यहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीकॉम से करी है। तो बीकॉम के सेकेंड ईयर में मुझे एक फ्रेंड के थ्रू साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता चला। पहले एक टर्म सिर्फ हैकिंग पता थी, पर जब मैंने साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा रिसर्च करा पढ़ा, तब पता चला ये बहुत बड़ी फील्ड है, आईटी फील्ड में बहुत एडवांसिंग फील्ड है। और तब मैंने जब रिसर्च करी, फिर मैंने पता करा यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, तब मुझे यहाँ पे क्रॉस सिक्योरिटी के बारे में पता चला। फिर मैंने यहाँ पे एनरोल कराया 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स अपना। और यहाँ से फिर मेरी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी स्टार्ट हुई। ओके, सो विधु, मुझे बस एक चीज बताना कि आप कैसे आपको लगा कि साइबर सिक्योरिटी में आपको करियर बनाना चाहिए। बिकॉज बहुत सारी फैमिलीज को ना अभी बोलोगे ना इथिकल हैकिंग या हैकिंग, तो वो बोलते हैं कि भैया कुछ गलत करने वाला है या स्कैम करेगा या ऐसा स्कैमर बनेगा। तो आपने अपनी फैमिली को कैसे मनाया कि मैं इथिकल हैकर बनने वाला हूँ? तो पहले तो मैंने खुद समझा कि स्कैमिंग और साइबर सिक्योरिटी में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो फिर मैंने सारा रिसर्च करके समझाया कि ये स्कैमिंग नहीं है, स्कैमिंग से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी होती है। ओके, हर कंपनी की अपनी सिक्योरिटी है। तो आपकी फैमिली में लोगों को कन्विंस करना पड़ा आपको या उनको थोड़ा आइडिया था? थोड़ा बहुत कन्विंस करना पड़ा, बाकी सपोर्टिंग थे सारे, तो उन्होंने अलाउ कर दिया था एकदम। ओके, सो ये जब आप सर्च कर रहे थे तो आपने दूसरी जगह पे भी आपने सर्च किया था कि साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि आप बहुत दूर से आते हो, साकेत और भजनपुरा, 2 अलग अलग लोकेशन है पूरे दिल्ली के अंदर। सो आपने सर्च किया था पहले? सर पहले तो मेरे घर के पास था एक एकेडमी थी, मैंने वहां पे पता करा था, पर वहां मुझे थोड़ा सही सा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने 1-2 जनों से फीडबैक्स लिए थे, तो वहां का इतना मेरे को ठीक नहीं लगा। तब फिर मेरे को 1-2 जगह और मिला, मेरे को वहां भी अच्छा नहीं लगा। तब मैंने साकेत में ये डिफरेंस क्या लगा आपको वहां में और यहाँ में? व्हाट वाज द डिफरेंस जिसकी वजह से आपने यहाँ ज्वाइन किया, वहां नहीं ज्वाइन किया? सर वहां पे कोर्स बहुत एकदम ऐसा लग रहा था बेसिक से नहीं था। वो डायरेक्ट सिक्योरिटी पढ़ा रहे थे, जबकि मेरे को पहले बेसिक्स कंप्लीट करना था अपना। एक ये बहुत डिफरेंस था। और यहाँ पे ट्रेनर्स का सपोर्ट, मैंने फीडबैक जब लिए तो यहाँ पे भी पता चला यहाँ पे अच्छे से कराते हैं, बेसिक से चलता है सारा। ओके, तो जब आप आए थे और अब क्या डिफरेंस और क्या चेंज आपको लगता है आपके अंदर, आपकी लाइफ में आया है जब आप एकदम फ्रेशर होके आए थे क्रॉ में, और अब इस मोमेंट पे जब आपको एक जॉब आपने सिक्योर कर ली है, तो क्या चेंज आपको लगता है इंटरनली? मतलब चाहे वो आपके बात करने के तरीके में हो या फिर टेक्निकली, क्या आपको चेंज लगता है? चेंजेस तो सर बहुत हैं, जैसे कि पहले नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में, सिक्योरिटी से रिलेटेड लिंक्स, मैलिशियस लिंक्स जो होती हैं, तो जानकारी मिली यहाँ से पढ़ने के थ्रू कि क्या क्या चीजें होती हैं, स्कैमिंग कैसे होती है, उनसे बचा कैसे जाए। तो साइबर अवेयरनेस बड़ी सबसे पहली चीज बहुत। और यहाँ पे पीडी सेशंस कराए जाते थे, तो मैंने वो भी लिए। उनसे कॉन्फिडेंस, एक बिहेवियर, मेलिंग सेशन सारे थे हमारे, तो उससे हमें कॉन्फिडेंस मिला, बात करने का तरीका, इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, उन सब चीजों के बारे में हमें सिखाते थे। ठीक है, तो उसमें भी बहुत हमें फायदा मिला। सो अभी क्या करंट एज है आपकी? 22 आपकी एज है। yes. और अभी आपने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है? इनोवेटर। और इसमें आप किस पोजीशन पे आपने ज्वाइन किया है? वीएपीटी में। तो वीएपीटी का जब इंटरव्यू आता है, ये आपका पहला इंटरव्यू था? यस सर। ओके, फर्स्ट इंटरव्यू आपने क्रैक कर लिया। और क्या कॉन्फिडेंस लेवल था? मतलब जब आप गए थे तो हेजिटेशन थी? स्टार्टिंग में सर
थोड़ा नर्वसनेस थी, पर वहां जाके थोड़ा काम रहने की कोशिश करी, जो क्वेश्चंस पूछे थे वो बता दिए थे, और ऐसे ही क्रैक हो गया था। तो मतलब जब आपसे क्वेश्चन पूछे गए तो आपको आते थे? हाँ, मोस्टली आते थे, कुछ के नहीं आते थे, तो वो मैंने उनको समझा दिया था कि मतलब इसके बारे में आइडिया नहीं था मेरे को। ओके, तो मतलब आप ऑनेस्टली आपने जवाब दिया कि जो आपको आते थे उनका आपने सही जवाब दिया, जो आपको नहीं आते तो आपने क्लियरली बताया उनको कि मुझे नहीं आता है बट मैं इसको आगे पढ़ लूंगा। तो ये एक एडवाइस है, मतलब ये एक टेक अवे रहता है। जब भी कुछ ऐसा निकल के आता है तो मैं डेफिनेटली सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि एक टेक अवे है, जब आप इंटरव्यू देते हो तो आप ट्रू टू योर सेल्फ, अगर आपको एक चीज आती है तो आप बताइए, और अगर आपको एक चीज नहीं आती है तो आप इंटरव्यू को क्लियरली बता सकते हैं कि आपको वो चीज अभी नहीं आती है बट आप उसको धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अभी आगे का, जैसे आपके फ्रेंड्स थे जिन्होंने आपको हेल्प किया, उनके बारे में बताइए। आप जो आपके आसपास आपको पढ़ाई में हेल्प करते थे, या जो टीचर्स जिन्होंने आपको सपोर्ट किया ड्यूरिंग दिस कोर्स, तो नाम भी ले सकते हो, क्रेडिट देते हैं नॉर्मली, और देना भी चाहिए, बिकॉज जिनकी वजह से आप अगर आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली वो उनको क्रेडिट देना बनता है। सो पहले स्टूडेंट से चालू करते हैं, आपके फ्रेंड से। जो सर पहले तो यहाँ पे फ्रेंड्स काफी अच्छे बने, हम ग्रुप स्टडीज करा करते थे, जैसे साहिल हो गया, अंकित और सैनी, मेनली हमारे ये दोस्त थे जिनके साथ हम पढ़ते थे। तो सबकी अलग अलग नॉलेज होती है, तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो उससे नॉलेज बढ़ती है, नई नई चीजें सीखने को मिलती थी। ठीक है, और बाकी ट्रेनर्स ने भी हमारा बहुत साथ दिया था। तो ये साहिल, अंकित, सैनी, इन सब के साथ जब बैठ के पढ़ते थे तो ग्रुप स्टडी से एक्चुअली में बहुत हेल्प मिलती है क्या? यस सर। ओके, क्योंकि हर बार नई चीजें सीखने को मिलती थी। हाँ, हर अलग अलग चीजें पढ़ के आते थे, फिर एक दूसरे को समझाते थे, जो डाउट्स होते थे वो हम ट्रेनर से पूछते थे। और घर जाकर कितनी देर पढ़ते थे? सर घर जाके 2 घंटे तो पहले अपना वो पढ़ना ही होता था जो सिखाया गया है, फिर अपनी सेल्फ स्टडी अलग। ओके, कौन सा कोर्स आपने ज्वाइन किया था? मैंने 1 ईयर कोर्स जो आपने ज्वाइन किया था, और कितना लेवल आपका हो चुका है? मतलब क्या पूरा हो गया या थोड़ा भी रहता है? थोड़ा सा रहता है। कितना रहता है? कौन कौन से लेवल आपके रहते हैं अभी? AWS IoT और IoT आपके रहते हैं, बट मेजरली आपका हो गया? जो करना था मेरे को, जिस फील्ड में जाना था उससे रिलेटेड मेरे हो चुके हैं। उससे रिलेटेड हो भी गए और आपको जॉब भी मिल गई। तो अब ये जो 2 बचे हैं इनको कैसे करोगे? ऑनलाइन करोगे या ऑफलाइन करोगे? वीकेंड्स में मैं लेने के प्लान। सो ऑफलाइन या ऑनलाइन, दोनों में से अगर चूज करना हो, अगर आप व्यूअर्स को बताना चाहो तो क्या बताओगे? ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर है? सर वैसे तो सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं। जैसे मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंगली ऑफलाइन मेरे को ज्यादा सूटेबल लगता है। जो डाउट्स होते हैं वो हैंड टू हैंड सॉल्व हो जाते हैं, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है। ओके, सो ऑफलाइन आपको लगता है कि ज्यादा बेटर रहता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। सो अभी थोड़ा सा ये भी बताओ कि जब आपका सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले आपने किसको बताया? तो सबसे पहले तो पापा को बताया था। हाँ, क्या रिएक्शन था पापा का? तो पापा थोड़े तो खुश हुए। हाँ, फिर उन्होंने कहा देख ले, जैसे कि पापा लोग इतना वो नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। हाँ, फिर मम्मी भाई को बताया। हाँ, तो वो खुश हुए। ओके, फिर फ्रेंड्स को भी बाकी बताना ही था, फ्रेंड्स को बताया। ठीक है, ओके, वेरी वेरी गुड। सो अभी मतलब अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या करने वाले हो आप? जैसे अभी जॉब लग गया यहाँ पे, अभी पढ़ोगे आप, यहाँ पे काम भी करोगे, साथ साथ में आप अपने आप को कैसे और इम्प्रूव करने वाले हो? नेक्स्ट कमिंग 1 ईयर के अंदर क्या टारगेट है आपका? क्या करने वाले हो? सर अभी तो यहाँ पे ट्रेनिंग चलेगी, तो पहले तो यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल सारा सीखने वाले हैं, और साइड बाय साइड में अपना आगे की तैयारी के लिए अपना सेल्फ स्टडी भी करने ही वाला हूँ, ताकि आगे ग्रोथ के लिए, अब IT फील्ड है, डेली कुछ ना कुछ नया होता है, तो पढ़ना जरूरी है। तो VAPT में कोई आपने सर्टिफिकेशन किया है कि? नो सर। हाँ, कुछ प्लान आगे कर रहे हो कि मैं आगे बढ़ूंगा तो ये सर्टिफिकेशन या ये ट्रेनिंग्स मेरे को करनी चाहिए? अभी उसके बारे में सोच रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ सर्टिफिकेशन के लिए। ओके, कोई टारगेट है कि ये 6 महीने में या 1 साल में ये सर्टिफिकेशन कर लेना है? हाँ, 1 साल में सर है। क्या टारगेट है, क्या रखा है? वैसे तो मैंने OSCP का सोचा था। हाँ, मतलब क्यों अब चेंज हो गया? OSCP के लिए सर अभी पढ़ना है काफी, तो मेरे को लग रहा है 1 साल में नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसलिए ओके, तो लाइक ऐसा भी इतना भी मुश्किल नहीं है कि 1 साल में नहीं हो पाएगा। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी सर, बस अगर 1 साल में पूरा प्रॉपर उसको देता हूँ तो बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। ओके, सो अभी जैसे ये भी हो गया, आप OSCP भी कर लोगे, अब जिस यहाँ पे आप काम भी सीखते रहोगे, तो आपको क्या लगता है कि जो लोग अभी सीख रहे हैं उनको अगर आप कोई एडवाइस देना चाहो साइबर सिक्योरिटी में, जो करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ऐसे 2 एडवाइसेस होंगे, या 2 या 3 जितना भी आपको लगे, जो आपने खुद रियलाइज किए पढ़ते समय पे या ट्रेनिंग लेते समय,
तो व्यूअर्स को बताना चाहो कि सर ये 2-3 चीजें हैं जो सबको ध्यान देनी चाहिए? तो सबसे पहली सेल्फ स्टडी है। जितना सेल्फ पढ़ोगे उतना ही नई चीजें पता चलेगी। डाउट्स क्लियर हमारे तभी होंगे जब हम सेल्फ ज्यादा पढ़ेंगे। और इंटरव्यूज मेरे ख्याल से देते रहने चाहिए, उससे पता चल जाता है कि क्वेश्चंस कैसे पुट अप होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। पहले इंटरव्यू दिए थे? नहीं सर, ये आपका पहला ही हो गया? पहला इंटरव्यू था जो क्रैक हो गया। तो बाकी सब लोगों के लिए इंटरव्यूज का एक सजेशन है कि इंटरव्यूज देते रहो, क्योंकि मेरे को भी सजेस्ट कर रहा था सबने। मैं तो वैसे नहीं देने वाला था, नहीं देने वाले थे, लेकिन सजेस्ट किया, आपके दोस्तों ने आपको फोर्स किया, तब जाके मैंने दिया और वो क्रैक हो गया। एंड यू वर एबल टू। तो अगर वो आपके ऐसे दोस्त नहीं होते तो शायद आपका वहां पे आप अप्लाई भी नहीं। सो दोस्तों का बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो आपका सर्कल होता है, कि आपको सर्कल जो बनाना है वो ऐसा बनाना है जो आपको हमेशा से सपोर्ट करे, हमेशा से आपको अपलिफ्ट करने के लिए और एक मोटिवेट करने की कोशिश करे आगे बढ़ने के लिए। और अभी जैसे आगे धीरे धीरे दोस्तों का भी, काफी आपके फ्रेंड्स का भी हो गया है। सो सब अलग अलग कंपनी में, एक ही कंपनी में लगे? एक फ्रेंड तो मेरे साथ ही, एक तो आपके साथ ही है। और अभी फ्यूचर में नेक्स्ट व्हाट, एआई, आपको क्या लगता है एआई का कुछ इम्पैक्ट होने वाला है? सर एआई का तो सर बहुत बड़ा रोल है। हाँ, शायद जॉब्स भी खा जाए हमारी। हाँ, तो तुमको लग रहा है कि उसमें थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी चाहिए एआई की? हाँ, क्योंकि एआई आगे मेरे ख्याल से एआई है जो सब कुछ संभालने वाला है। सारी चीजें, सारी फील्ड्स में एआई आ सकता है, तो एआई तो है जरूर से। तो जो इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए आपसे जो आप शेयर करना चाहो व्यूअर्स के साथ, कि सर ये कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, मुझसे पूछे गए, ज्यादातर लोगों से, फ्रेंड से पूछे गए? सबसे पहले तो जो मेरी फील्ड थे उसमें तो वेब का ओवास्ट टॉप 10 होता है एक, तो वो सबसे पूछा गया था। और सबसे बेसिक्स चीजें नेटवर्किंग से बेसिक्स चीजें पूछी गई। नेटवर्किंग पूछा गया, ओवास्ट टॉप 10 पूछा गया। और 2-4 टूल्स भी अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहो जो नॉर्मली सब यूज करते हैं साइबर सिक्योरिटी में, जैसे कि Nmap हो गया, Nmap यूज करना, बर्बसूट हो गया, काफी पूछते हैं वो, काफी पूछा गया आपसे वगैरह। ओके, मतलब बर्बसूट के अंदर जो इंट्रूडर हो गया, कोलैबोरेटर हो गया, रिपीटर कैसे यूज करते हैं, इनके बारे में आपसे पूछा गया। सो ये रेगुलर पूछा गया आपसे हर इंटरव्यू? पहले इंटरव्यू में आप ये सारी चीजें की पूछे? नर्वस थे स्टार्टिंग में? पहली बार हाँ, पर दूसरी बार में मेरे को थोड़ा कामनेस मिल गई थी। दूसरा मतलब सेकंड राउंड, जो फाइनल राउंड था, जो फाइनल राउंड था उसमें आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हो गए थे। ओके, और जब हुआ और निकले तो आपको पता चल गया था कि ये मेरा हो गया यहाँ पे सिलेक्शन? सर स्टार्टिंग में तो मेरे को नहीं लगा था, मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 20 स्टूडेंट्स थे। अब उसमें से मेरी थिंकिंग ये थी कि शायद मेरा तो बिल्कुल नहीं होगा, मेरे को कम आता है। ओके, पर कॉन्फिडेंस अच्छा था और जो मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए थे, तो शायद इस वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके, सो अभी नेक्स्ट मतलब आप जो अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपने ज्वाइन किया है, कितना समय आप इस ऑर्गेनाइजेशन को अभी देने वाले हो? बिकॉज मेरा ये मानना है जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो आपको थोड़ा समय रुक कर वहाँ पे काम करना होता है। तो कितना समय आपने मिनिमम सोचा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इतना समय देने वाला हूँ? सर 2 इयर्स तो 2 इयर्स आप अभी देने वाले हो, स्टेबलाइज करने वाले हो अपने करियर के अंदर। और 2 साल मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा समय होता है जिसमें आप काफी कुछ सीख जाते हो, प्रोफेशनलिज्म से लेकर कैसे आपको चीजें डिलीवर करनी है, प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करना है, एंड करना है, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को लेकर पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाता है। सो ये हमारा एक छोटा सा डिस्कशन था जिसमें हमने विजू से समझा कि किस तरह से साइबर सिक्योरिटी में करियर आप बना सकते हो, और करियर के साथ साथ अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे हों जो आपको सपोर्ट करें, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको हमेशा पुश करें लिमिट्स को की तरफ, डेफिनेटली आपको ऐसे दोस्त ही आपको आगे लेकर जाते हैं। विजू एक डायरेक्ट एग्जांपल है जिन्होंने एक्चुअली में ये चीज़ महसूस की, बिकॉज अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको फोर्स नहीं करते तो शायद आप नहीं हो पाते। सो एक तो उनका जो सपोर्ट है और इन्होंने जो मेहनत की, इन्होंने जो गाइडेंस इनको फैकल्टीज से मिली, उनकी चीज़ों की वजह से ही इज एट दिस पोजीशन नाउ। इन्होंने अभी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। और आगे भी अगर आप भी चाहते हो कि करियर बनाना साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो इनफैक्ट हम आपका लिंक्डइन प्रोफाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो ऐसे लोग जो बच्चे करियर बनाना चाहते हैं, वो आप तक डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली आपसे गाइडेंस ले सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में आपने क्या क्या सीखा, कैसे कैसे पढ़ा, ताकि आप भी उन लोगों को गाइड कर सको
और वो भी जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं एक फ्रेशर बच्चे को, उनको गाइड कर सको। सो इसी नोट के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, और इस तरह का और वीडियो कंटेंट अगर चाहते हैं तो हम और बनाते रहेंगे। इस तरह का टेस्टिमोनियल जिसको बोलते हैं, जो सक्सेस स्टोरीज होती है, वो हम इसलिए लेकर आते हैं आप तक ताकि और ज़्यादा चीज़ें आप जान सकें। और अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई वीडियो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। जब तक के लिए हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।